Okay, shifting focus now to the poll-bound state of West Bengal, but in a dramatic development in the Rajya Sabha's budget session, TMC MP Dinesh Trivedi resigned on the floor of the House. He's resigned citing the fact that he felt suffocated by the party and was disturbed by reports of violence in the state of Bengal. In fact, he's also said that he wants to work for the people of the state, and his resignation comes at a time, remember, when a number of TMC leaders have left the party, defected to the BJP just months ahead of the polls in the state. Let's listen, in fact, to what Dinesh Trivedi had to say on the floor of the House today. सर, बात ऐसी है कि हर मनुष्य के जीवन में एक घड़ी आती है जब उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। सर, मेरे जीवन में भी आज ऐसी ही घड़ी आई है। अब मैं यहाँ बैठकर सोच रहा था कि हम राजनीति में क्यों आते हैं। देश के लिए आते हैं, सबसे सर्वोपरि होता है देश। अभी 2 दिन पहले बस 2 मिनट, माननीय प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद दोनों, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, मगर अपनी भावना देश के लिए थी। सर, आज मेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आई है। वो जब रेल मंत्री थे सर, उस दिन भी मेरे जीवन में ऐसी ही घड़ी आई थी जब निर्णय करना पड़ा कि देश बड़ा है, पक्ष बड़ा है कि खुद अपने आप बड़े हो। मेरे गुरुजन, हाँ 2 मिनट सर, सर हम ज्यादा बोलते नहीं है कभी, जानता हूं, मैं जानता हूं, पर चूंकि मेरे सर गुरुजन, मेरे बाबा, जब मुझे बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड मिला था तभी भी मैंने ये कहा था कि मुझे उस लायक बनाया। तो आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। तो सर, कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माई पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। श्री जीवीएल नरसिम्हा राव, श्री जीवीएल नरसिम्हा राव। ईमानदारी से प्रदेश की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, उसका टीएमसी में कोई सम्मान नहीं है। हुआ पीसी और बाइपो के अहंकार के कारण कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने बहुत देर कर दी। मुझे तो साल भर पहले एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत ख़राब स्थिति है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ, पर
टीएमसी छोड़ते छोड़ते उनको साल भर लग गया। But what does this really mean for the TMC? Suparno Moitra, spokesperson of the party, joins us. Suparno Moitra, the exodus from the TMC continues, and this time it's a very public face of the party. Somebody who's very vocal in the Rajya Sabha, somebody who appears a lot in the a lot in media debates. He might not have perhaps the electoral pull of a Shubhendu Adhikari, but he is still a very significant face of the party who has now left you. Watching this program of Mirror Now, I would only say that the All India Trinamool Congress is a large family, one, and the entire family is glued together because of the ideologies that we believe in. And if there are people who possibly, after having spent so many years in the party, feel that they are not feeling comfortable, जी क्यों घुटन महसूस हो रही थी? नहीं, घुटन का क्या है, जो मैंने अंदर कहा कि हर मनुष्य के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है, मतलब कॉन्टेम्पलेट करते करते एक क्षण ऐसा आ जाता है, तब आपको एक निर्णय करना पड़ता है। देखिए, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा होता कि 5.5 साल पड़े हैं, आराम से रहो, बड़ा बंगला है दिल्ली में, मगर हम लोग जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो इसीलिए नहीं आते, और जब इतना वायलेंस होता है, करप्शन होता है, और हम हमेशा, हमारा इतिहास रहा है कि वायलेंस के खिलाफ हमने बोला है। आपको ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आया जब हम वोरा कमेटी के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो हम आज कोई नई बात नहीं करते, पर अब हम चुपचाप यहाँ बैठे। फिर अब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? और नहीं, तो स्थिति इसीलिए आई कि हम कहाँ बात करें, किसी के पास समय नहीं है। तो आप किससे दुखी थे? किसी के पास समय नहीं है। नहीं तो आप अब जब पार्टी चली जाती है कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के हाथ में, वो ही पार्टी चलाते हैं, तो हम बात किससे करें, और उनके पास किसी के पास समय नहीं है। और जिसको राजनीति का र क ख नहीं पता है, वो हमारे नेता बन जाते हैं। अब तो ऐसी परिस्थिति में आदमी करे तो करे क्या? तो क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? अभी तो हम अपने आप में हैं। ऐसी परिस्थितियों में, जैसे हमने रेल मंत्रालय जब छोड़ा, तभी हमने यही बात कही थी कि मेरे लिए देश बड़ा है। दिनेश जी, आप एक्टिव पॉलिटिक्स और में तो उसमें रहेंगे? क्या है, देश इसलिए बड़ा है कि आज देश की परिस्थिति क्या है? पॉलिटिक्स में तो रहेंगे? देश की परिस्थिति है, देश की परिस्थिति पूरी दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है, और रोज का ये झगड़ा, गाली गलौज ऐसे नहीं होता है, ऐसे देश नहीं चलता है। नेक्स्ट टाइम आपका क्या स्टेप है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो कब और कहां ज्वाइन करेंगे? नहीं, अभी तो हम अपने आप में ज्वाइन कर रहे हैं, अपने आप को ज्वाइन कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में रहेंगे ना? एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे? एक्टिव पॉलिटिक्स होती क्या? सार्वजनिक जीवन होता है। सार्वजनिक जीवन का मतलब नहीं होता कि आप एमपी हो, मंत्री हो। सार्वजनिक जीवन सार्वजनिक होता है, वो तो रहेंगे हैं, वो तो मैंने पार्लियामेंट में कहा। किसी और पार्टी से आपको ज्वाइन अभी करने के लिए कहा जाता है तो आप ओपन हैं देखो उसके लिए? अभी क्या है, अभी अपने आप में रमते हो, और आई फील रिलीव्ड। मुझे आज लग रहा है कि आई एम रिलीव्ड इन द सेंस कि आई डोंट फील गुजरात से हैं, गुजरात के 2 राज्यसभा के एमपीज की पोस्ट खाली है। भैया, एमपी की पोस्ट में हमको यदि जाना होता तो ये एमपी की पोस्ट छोड़ते क्यों है? एक सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है उत्तर, कि क्या आप माने कब ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी, या क्या आपका अगला कदम होगा? मैंने कहा ना, अभी तो हम अपने आप को ज्वाइन कर ले पहले, और तो आप एक मौका ऐसा आता है कि आप मंथन करते हो। तो क्या ये मंथन का समय है? हो गया, मंथन का समय है, तभी तो किया। सर, अब आप कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में नेता होंगे, क्या प्राथमिकताएं? Okay, that was Dinesh Trivedi's first reaction there, interestingly taking a jibe at Prashant Kishore, saying that the
party is being run by corporate professionals. The TMC spokesperson, Suparna Moitra, is still with us. Ma'am, I don't know whether you could hear what Dinesh Trivedi had to say, but it was an attack on the manner in which the party was run. Said a corporate professional, alluding to Prashant Kishore, presumably, is running the party. Is the question meant for me? Yes, yes, it is. Sri Dinesh Trivedi ji has been with the party for a fairly long time. And I think, I don't know what prompted him to take a call, but the charges that he's bringing against the party today, I would only say it's very, very unfortunate. And I don't know what prompted him to take a decision, but we wish him all the very best. The Trinamool Congress's biggest strength is the ideology of the party and the leader, Mamata Banerjee, and above all that is the people of Bengal who have reposed faith in us. So I think till the time the people are there with us and we don't get divorced from our ideology, we are pretty comfortable, ma'am. Okay, but you have seen an exodus coming in from the party on the eve of the election. You can't. There's not, ma'am, there's not been an exodus. Few people have been leaving. If you look at our numbers, both the members of the Legislative Assembly or the MPs in the Parliament, we have now 35 MPs in the Parliament. If you see, we have more than 200 MLAs. If you look at the councillors, we have more than 1,000 councillors all across the state of Bengal. So a few people going here and there doesn't make much of a difference. I think we'll only be bothered when we get divorced from our ideology. That's the time we'll really get bothered about. Okay, I appreciate you joining us and reacting to the comments that are being made by Dinesh Trivedi, his first reaction after that very dramatic resignation on the floor of the House. Senior journalist Shikha Mukherjee joins us to understand what this really means. Shikha Mukherjee, we just heard Dinesh Trivedi here taking an attack at Prashant Kishore, saying corporates are running the party. Those who don't know politics are taking calls on the manner in which the party should function. What does this resignation mean for the TMC? And what is this big charge of Prashant Kishore running the party mean going forward? Well, there are several things here. One is that there have been more than one MLA and leader in the Trinamool who has expressed serious dissatisfaction about IPAC and Prashant Kishore running things in the party. The fact is that Mamata Banerjee found there was a need for somebody from the outside helping the party to strategize. Having said that, Dinesh Trivedi's resignation today and the dramatic manner in which he did so is an indication that there are elements within the Trinamool who continue to feel uncomfortable working within the Trinamool, and it is also notable that almost every one of the people who have left have expressed the view that they feel suffocated within the party. There is an internal problem within the Trinamool which needs to be addressed and is not being addressed. That is very clear. The second thing is that Dinesh Trivedi is someone who is in the Rajya Sabha now, or was in the Rajya Sabha till a few hours ago, because he lost the Lok Sabha elections in 2019 and was then sent up to the Rajya Sabha by the Trinamool Congress, because obviously he has a great value for the party. And that is the crux of the matter. Mr. Trivedi, at the grassroots level in the Trinamool, may not be a winnable candidate for the Lok Sabha, but as a member of the party, he has a certain value, and it is this value which the Trinamool has lost because of Mr. Trivedi's decision today. Well, Shikha Mukherjee, that is true, even though he might not have a huge electoral pull, but just in terms of the optics, it doesn't do the TMC very well when you have somebody standing on the floor of the House and saying that he feels suffocated within the party, then coming out and questioning the manner in which the party is being run and, attacking Prashant Kishore in many ways. Shikha Mukherjee, appreciate you joining us and giving us perspective in a story which is going to see perhaps more reactions coming in from the TMC as soon as we get a first official reaction to this particular development.
We're going to slip into a short break now. Plenty more on the other side, including news from poll-bound Tamil Nadu. So stay tuned.